हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने ये पुट होता है कि हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, जो ऑर्गेनिक हेलाइड्स जो होते हैं इन्हें हम बेसिकली दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, दो पोर्शन में क्लासिफाइड करते हैं। वन इज बेसिकली नोन एज द अल्काइल हेलाइड्स और अनदर इज नोन एज द एराइल हेलाइड्स। बच्चों देखो, हेलाइड्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे हैलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दे आर बेसिकली नोन एज द हैलोजन्स। इनको हम हेलाइड्स बोलते हैं। और अगर ये वाले हैलोजन किसी कार्बन की चेन से अगर कनेक्टेड होंगे, सपोज इनमें से कोई सा भी अगर हैलोजन किसी कार्बन की चेन से अगर कनेक्टेड है, if they are connected with any type of the carbon chain, then they are known as the alkyl halide. सिमिलरली अगर हम लोग एराइल हेलाइड को अगर डिस्कस करें, एराइल हेलाइड में भी हैलोजन से कनेक्टेड होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही कनेक्टेड होंगे, बट दे विल बी कनेक्टेड विद द रिंग, दे विल बी कनेक्टेड विद द एरोमेटिक कंपाउंड, दे विल बी कनेक्टेड विद द बेंजीन। इनको हम बोलते हैं एरोमेटिक हेलाइड यानी कि एराइल हेलाइड, जबकि ऊपर वाला हमारा कहलाएगा एल्काइल हेलाइड। So what is the definition? If the halogen is connected with the carbon chain, then it is known as the alkyl halide. If halogen is connected with the benzene ring, in that condition that will be known as the aryl halide. अगर हम अगले क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है बच्चों कि एल्काइल हेलाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हैलोजन एटम्स। मतलब हमारा जो हैलोजन एटम है वह कौन से डिग्री के कार्बन से कनेक्टेड है, उसके बिहाफ पर अल्काइल हेलाइड को क्लासिफाई किया गया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर हमारा हैलोजन किसी प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल योर हैलोजन इज कनेक्टेड विद द प्राइमरी कार्बन। बच्चों, प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन क्या होती है? आज ये मेरा जो हैलोजन है यह 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। 1 डिग्री का मतलब दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद ओनली 1 कार्बन एटम, सो इट इज द 1 डिग्री कार्बन। और अगर मेरा हैलोजन 1 डिग्री के कार्बन से कनेक्टेड है तो इट विल बी नोन एज द प्राइमरी हैलाइड। इफ हैलोजन इज कनेक्टेड विद द 2 डिग्री कार्बन एटम, अगर मेरा हैलोजन अगर 2 डिग्री के कार्बन एटम से अगर कनेक्टेड होगा तो आज अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो ये मेरा हैलोजन है बच्चों, यदि ये वाला हैलोजन 2 डिग्री के कार्बन एटम से अगर कनेक्टेड है तो आज आप अगर देखेंगे तो यहां पर देखो आपका जो क्लोरीन है इट इज कनेक्टेड विद द 2 डिग्री कार्बन एटम। Why this carbon is considered as a 2 degree? Because this carbon is connected by 2 carbon atom. In that condition, it is known as the 2 degree. और 2 डिग्री कार्बन से अगर हैलोजन कनेक्टेड है तो इसको हमने बोला सेकेंडरी हेलाइड। इसी प्रकार हमारा हैलोजन अगर 3 डिग्री के कार्बन से कनेक्टेड होगा तो हम उसको टर्शरी हेलाइड कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहला हैलोजन हमने जो क्लासिफाई करा दैट इज नोन एज द अल्काइल एंड अराइल। अगला जो मैंने क्लासिफिकेशन कंसीडर करा दैट इज बेसिकली नोन एज द प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी हेलाइड एंड टर्शरी हेलाइड, विच बेसिकली असाइंड अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ हैलोजन। व्हाट इज द मीन ऑफ द डिग्री ऑफ हैलोजन? कि आपका हैलोजन कौन से डिग्री के कार्बन से एसोसिएटेड है, दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ हैलोजन। तो ये मेरे क्लासिफिकेशन का अगला तरीका है। अगर हम यहां पर अगली बात अगर करें, कुछ क्लासिफिकेशन यहां पर ऐसे होते हैं बच्चों, मोनोहेलाइड्स, डाईहेलाइड्स, ट्राईहेलाइड्स, टेट्राहेलाइड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोनोहेलाइड? अगर किसी कंपाउंड में केवल एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है, इट विल बी नोन एज द मोनोहेलाइड। अगर मेरे मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन एटम अगर कनेक्टेड हैं, दैट विल बी नोन एज द डाईहेलाइड। डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, अगर एक हैलोजन होगा मोनोहेलाइड, 2 हैलोजन होंगे डाईहेलाइड।
तीन हेलोजन होंगे ट्राई हेलाइड। जैसे आप लोगों ने कभी ट्राई हेलाइड का एक बहुत वेल नोन एग्जांपल होता है बच्चों, दैट इज नोन एज द CHCl3। हम इसको क्लोरोफोम के नाम से जानते हैं। बच्चों ये मेरा ट्राई हेलाइड का डेफिनेशन है, ये मेरा ट्राई हेलाइड का एग्जांपल है। Why? Because my molecule is having 3 halogen atom. That's why this is known as the trihalide. Similarly, अगर मेरे पास 4 हेलोजन अगर होंगे तो हम उसको टेट्राहेलाइड्स बोलेंगे। तो देखो मैंने क्या लिख रखा है, द ऑर्गेनिक हेलाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोहेलाइड्स, डाईहेलाइड्स, ट्राईहेलाइड, और अगर 4 हेलोजन होंगे तो टेट्राहेलाइड। बच्चों याद रखना, ट्राईहेलो डेरिवेटिव of CH4 is known as haloform। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने CH4 में ट्राई हेलो डेरिवेटिव, अगर 3 हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पर अगर 3 क्लोरीन पुट कर दिया तो मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द व्हाट, मेरा कंपाउंड ट्राई हेलो डेरिवेटिव यानी हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज नोन एज द ट्राई हेलो डेरिवेटिव विच इज ऑल्सो नोन एज द हेलोफॉर्म। ये मेरे हेलोफॉर्म कहलाते हैं। बच्चों एक बात याद रखना, जो फुली हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फुली हेलोजिनेटेड कंपाउंड, जैसे ये मेरा मॉलिक्यूल है CH4, इसका नाम होता है बच्चों मीथेन। यदि मैंने मीथेन में सारे के सारे H को हटा दिया, फुली हेलोजिनेटेड मतलब कि अगर उस मॉलिक्यूल में जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यू हैव टू रिप्लेस ऑल द हाइड्रोजन बाय द हेलोजन एटम। सपोज करो मैं 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन को हटाता हूं और इनकी जगह पर मैंने 4 Br लगा दिए, तो इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, इट विल टर्न इनटू द CBr4, या अगर क्लोरीन लगाते तो CCl4। तो इनको बोला जाता है पर हेलो अल्केन। इस मॉलिक्यूल का नाम कहलाएगा बच्चों पर ब्रोमोमीथेन। पर टर्मिनोलॉजी कब यूज में लेंगे, whenever the all the hydrogen atom of alkane is replaced by the halogen, in that condition that is basically known as the per halo alkane। अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल आपके सामने अगर और रखता हूं, सपोज आई एम हैविंग द CH3 और अगर मैंने CH3 में 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, if I will replace 6 hydrogen by the 6 chlorine, what is the meaning of this minus, I want to eliminate 6 hydrogen, and what is the mean of the plus, I want to put 6 chlorine here। in that condition ये मेरा बन जाएगा CCl3। तो क्या आपके यहां पर सारे के सारे हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो गए, डेफिनेटली यस। तो इन दैट कंडीशन आप इसको क्या बोलोगे, दैट विल बी नोन एज द पर क्लोरो, एंड फॉर 2 कार्बन इट इज कॉल्ड एज इथेन, दैट इज नोन एज द पर क्लोरो इथेन। आप इसको हेक्साक्लोरोइथेन भी कॉल कर सकते हो, that can be called as the hexachloroethane, बट आप इसको पर टर्मिनोलॉजी से भी इसको कॉल कर सकते हो अगर आप हेलोजन के नंबर को मेंशन नहीं करना चाहते। तो आपको पर टर्मिनोलॉजी कब लगाना पड़ेगा, whenever the fully halogenated hydrocarbon is given to you। जैसे आज अगर मुझे बेंजीन अगर दे रखा है और अगर हम बेंजीन में सारे के सारे H को हटा करके अगर Cl अगर पुट करेंगे तो आप इसको हेक्साक्लोरोबेंजीन तो कह भी सकते हो, लेकिन हम यहां पर इसको पर क्लोरोबेंजीन भी कॉल कर सकते हैं। दिस मॉलिक्यूल कैन बी कॉल्ड एज द पर क्लोरोबेंजीन। तो मैंने आपसे बोला फुली हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एज द पर हेलो हाइड्रोकार्बन विच आर हैविंग द फॉर्मूला CnH2n+2, मतलब आपका जो अल्केन में H था आपने उसकी जगह पर X पुट कर दिया और यहां पर ये मेरा पर फ्लोरोइथेन कहलाएगा। दैट इज माय पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बच्चों अगला जो पॉइंट आ रहा है, बच्चों हम लोग जब किसी भी चैप्टर को कवर करते हैं सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है।
अगर आज आपसे कोई बोलता है कि हेलो अल्केन्स यानी एल्काइल हेलाइड्स क्या होते हैं, तो एल्काइल हेलाइड का मतलब क्या होता है, आर एक्स इज नोन एज एल्काइल हेलाइड। आपके पास में कोई ना कोई कार्बन की चेन होगी और उससे हैलोजन कनेक्टेड होगा। हैलोजन में हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कंसीडर कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली नोन एज द अल्काइल हेलाइड। So whenever we will discuss any type of the chapter, in that condition at first we will discuss the introduction, that what is the haloalkanes, what is the haloarenes, हम लोगों ने सबसे पहले introduction discuss कर लिया। Now we are going to discuss the next topic here, which is known as the preparation of alkyl halide। अगर आप लोग कभी भी एल्काइल हेलाइड को प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप कभी भी एल्काइल हेलाइड का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, सो इफ यू वांट टू फॉर्म द अल्काइल हेलाइड, इन दैट कंडीशन हाउ यू विल फॉर्म द अल्काइल हेलाइड, हाउ यू विल प्रिपेयर द अल्काइल हेलाइड, दैट विल डिस्कस इन द टॉपिक ऑफ द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हेलाइड। तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड हमको जो पढ़ना है बच्चों, दैट इज नोन एज द हैलोजिनेशन। क्या मतलब होता है बच्चों हैलोजिनेशन का? हैलोजिनेशन हमें अल्केन्स का करना है। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजिनेशन का अगर अपन सबसे पहले अगर मतलब निकालें तो बच्चों हैलोजिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद हैलोजन। आपको क्या करना है? आपको हैलोजन के साथ में रिएक्शन करना है। आपको फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करना है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करना है, आयोडीन की रिएक्शन करना है, लेकिन करना किसके साथ है? तो हम यहां पर हैलोजन की रिएक्शन करवाएंगे अल्केन के साथ। अगर आप लोगों ने कभी भी एल्केन अगर लिया बच्चों, आई एम यूजिंग द मीथेन हियर। वैसे जनरली हम लोग अल्केन को RH से रिप्रेजेंट करेंगे। RH ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज अ अल्केन। मैंने इसकी रिएक्शन करवानी है एल्केन हैलोजन के। X2 इज बेसिकली नोन एज द हैलोजन। यदि मैंने अल्केन अगर लिया एंड अगर मैंने एल्केन की रिएक्शन अगर हैलोजन के साथ करवाई, हमेशा एक बात याद रखिएगा बच्चों, यहां पर मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, यदि आप लोग कभी भी अगर हैलोजिनेशन अगर करवाएंगे, एल्केन में सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। Whenever we will talk about the alkane, so every bond is the sigma bond, and you know very well sigma bond is basically strong bond। जो मेरा सिग्मा बॉन्ड होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर मेरा सिग्मा बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो इसका मतलब ये होता है बच्चों, कैन नॉट ब्रेक इजीली। आज आपका सिग्मा बॉन्ड कभी भी इजीली ब्रेक नहीं होगा। आज अगर आप अल्केन की रिएक्शन अगर हैलोजन के साथ कराना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स रिएक्शन को करवाने के लिए वी हैव टू ब्रेक द बॉन्ड। आप लोग बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तभी तो रिएक्शन होगी ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अल्केन के अंदर जितने भी बॉन्ड होते हैं, एवरी बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड, एंड सिंस वी नो वेरी वेल सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विच कैन नॉट ब्रेक इजीली। इसीलिए अगर आप लोग कभी भी इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, प्रेजेंस ऑफ एच न्यू या प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, इनमें से कोई ना कोई कंडीशन बहुत ज्यादा कंपलसरी होगी जब जाकर आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो वन हाइड्रोजन विल रिप्लेस बाय द हैलोजन एंड मेरा आंसर आ जाएगा CH3X और यहां से HX निकल जाएगा और वी विल गेट अवर आंसर एज अ मिथाइल हैलाइड। सो व्हाट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन, हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ द हीट और लाइट।
Why halogenation of alkane is carried out in presence of the heat or light? Because in case of the alkane we are having only sigma bond. Since a sigma bond is very strong bond, so it is not easy to break the sigma bond. If you want to break the sigma bond, in that condition, high temperature, sunlight, ultraviolet rays or any type of the condition can be used. In that situation, if we will use the such a type of the condition, then one hydrogen can replaced by the halogen and your molecule will turn into the alkyl halide, your molecule will turn into the methyl halide. Since we have formed the methyl halide here, that's why we are discussing this topic in the formation of the haloalkanes या formation of alkyl halide. तो एल्केन के हैलोजिनेशन का मतलब रिएक्शन ऑफ अल्केन विद द हैलोजन। बच्चों आज आप हैलोजन में यहां पर क्लोरीन को भी यूज में ले सकते हैं, आप यहां पर ब्रोमीन को भी यूज में ले सकते हैं, आप यहां पर आयोडीन को भी यूज में ले सकते हैं। अगर आप हैलोजन अगर यूज में लेना चाहते हो, you can use the chlorine as well as you can use the bromine as well as you can use the iodine, आप कुछ भी ले सकते हो। बच्चों फ्लोरीन को जनरली हैलोजिनेशन में सनलाइट की प्रेजेंस में अवॉइड किया जाता है, क्योंकि जो फ्लोरिनेशन होता है वह फ्लोरिनेशन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वहां पर इतना ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होता है कि वहां पर एक्सप्लोजन हो जाता है। दैट इज द रीजन हम यहां पर हमेशा और हमेशा क्या करते हैं, हम यहां पर हमेशा और हमेशा किसको, फ्लोरिनेशन को अवॉइड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब अगर आप बोलेंगे कि सर हम फ्लोरिनेशन करना चाहे तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको डार्क में करवाना पड़ेगा। तो कंसेप्ट इज बेसिकली नोन एज द हैलोजिनेशन। अच्छा, अब मैं अगली चीज आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी कराना चाहते हैं, आप रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी कराना चाहते हैं, आप रिएक्शन आयोडीन के साथ भी करवा सकते हैं, लेकिन याद रखना क्लोरीन सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। अगर हम लोग रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो रिएक्टिविटी के केस में यहां पर मैंने आपसे क्या बोला कि हमारा सबसे तेज रिएक्शन करेगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद करेगा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद करेगा ब्रोमीन एंड ब्रोमीन के बाद करेगा आयोडीन। एक्चुअली दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस इज द ऑर्डर? बच्चों अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि हम लोगों ने सनलाइट यूज में लिया, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप लोगों ने अल्ट्रावायलेट रेस को यूज में लिया, या आप लोगों ने HNO यूज में लिया, या आप लोगों ने हाई टेम्परेचर यूज में लिया, तो ये जो कंडीशंस होती है ना, यह कंडीशन हमेशा और हमेशा फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। आज मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं बेटा, वो चीज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, एक कंडीशन होती है, यू हैव टू रिमेंबर दैट कंडीशन विच इज नोन एज हेल्पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्पर? हेल्पर में H का मतलब होता है हीट, E का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, L का मतलब होता है लाइट, P का मतलब होता है पेरोक्साइड और R का मतलब होता है बच्चों रेडिकल। इफ हीट इज गिवन टू यू, if electricity is given to you, what is the meaning of the electricity? Electricity का मतलब होता है electrolysis. If heat is given to you, if electricity is given to you, if light is given to you, what is the meaning of the light? Light doesn't mean like the normal light. I am talking about the sunlight. I am talking about the ultraviolet rays. और अगर आपको peroxide की presence अगर दे रखा है, तो यह मेरी वो कंडीशंस होती है बच्चों, जो कंडीशन हमेशा क्या करेगी, रेडिकल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आप अगर कभी भी हेलोजिनेशन करते हो तो ये कंडीशन आपके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और वी नो वेरी वेल दीज कंडीशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल।
आज आपकी जो ये कंडीशंस होती हैं फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्यों रेस्पॉन्सिबल होती है? ड्यू टू द कंडीशन ऑफ हेल्पर। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और पेरोक्साइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो एक्चुअली क्या होगा यहां पर, आप लोगों का रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। यहां पर एफ रेडिकल बनेगा, इधर आपका Cl रेडिकल बनेगा, इधर आपका Br रेडिकल बनेगा और इधर आपका I रेडिकल बनेगा। बच्चों F रेडिकल, F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास में कभी भी अगर रेडिकल अगर आएगा तो दैट विल बी द हाईली अनस्टेबल, और एज इट विल बी द हाईली अनस्टेबल दैट्स व्हाई इट विल बी द मोस्ट रिएक्टिव। आज बच्चों ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना कि अगर आपने कभी डायरेक्ट अगर फ्लोरिनेशन अगर कर दिया अल्केन का तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। एक्सप्लोजन क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पर मैंने आपसे क्या बोला, इतना भयंकर रिएक्टिव होता है फ्लोरीन कि वहां पर इतना ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगा। दैट इज द रीजन हम उस हीट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा फ्लोरीन को अवॉइड करते हैं। हम या तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ब्रोमीन के साथ करवाएंगे या आयोडीन के साथ करवाएंगे। जहां पर मेरा क्लोरीन सबसे तेज रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन थोड़ा सा डाउन, आयोडीन थोड़ा सा और डाउन रिएक्शन करेगा, मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, इसकी कम और इसकी कम होगी। तो यहां पर ये मेरा हैलोजिनेशन था जो मैंने आपको बताया, इस प्रकार से होता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट हैलोजिनेशन डज नॉट फॉर्म प्योर मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, वहां पर हमेशा मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। जैसे आज अगर हमें कभी भी मीथेन अगर दिया, हमने मीथेन का क्लोरीनेशन करवाया और वी आर यूजिंग द सनलाइट, यू नो वेरी वेल वन हाइड्रोजन वन विल रिप्लेस बाय द क्लोरीन। लेकिन इनका कहने का मीन ये है कि आपके जो रिएक्शन है वो यहां पर टर्मिनेट नहीं होगी, आगे भी प्रोसीड होती चली जाएगी और फाइनली आपने वापस अगर इसकी रिएक्शन यहां पर क्लोरीन के साथ अपने आप होगी और इस तरह से फर्दर हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब आपका यहां पर टेट्रा हैलो डेरिवेटिव यानी कि CCl4 का फॉर्मेशन होगा। तो इनका कहना ऐसा है कि अगर आप कभी भी किसी एल्केन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन अगर करवाएंगे तो मिक्सचर ऑफ पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होगा विच इज गिवन इन द रिएक्शन। यहां पर जैसे बताया गया है कि अगर आप कभी भी मीथेन का क्लोरीनेशन करवाओगे तो यहां पर ये सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस करा है। तो ये हमारे एल्केन का हैलोजिनेशन होता है। अब हम इस वाले टॉपिक को वापस एक बार आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एल्केन का हैलोजिनेशन पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम कभी भी किसी एल्केन का हैलोजिनेशन अगर करते हैं, मिक्सचर ऑफ हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर मीथेन लिया, we want to do the chlorination of methane. Since we know very well normal temperature is not possible here, so we have to use the high temperature or sunlight. So we are using approximate 520 to 670 Kelvin temperature. तो हमारा सबसे पहले एक हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस होगा, दो हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस होंगे, तीन हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस होंगे, फिर सारे के सारे हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस होंगे। तो यहां पर हमारे डिफरेंट हैलोजन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा, दैट इज बेसिकली नोन एज द हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो हमारा हाई टेम्परेचर होता है, यह हाई टेम्परेचर फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, ये वाली कंडीशन मैं आप लोगों को क्यों डिस्कस कर रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। अगर हम लोगों ने कभी भी अगर हायर अल्केन का यूज में अगर लेना है, जैसे हम लोग अगर यहां पर एक कंपाउंड यूज में लेना चाहते हैं प्रोपेन, अब वी वांट टू रिएक्ट प्रोपेन विद द क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनी हाई टेम्परेचर। तो यदि आप प्रोपेन का अगर क्लोरीनेशन अगर कराना चाहते हो तो बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोरीनेशन। अगर मैं इसका क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन कराना चाहता हूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोरीनेशन, आप एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करना चाहते हैं। अगर आप लोग एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये मेरा 1 डिग्री का कार्बन एटम है, दिस इज माय सेकेंडरी कार्बन एटम एंड दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री कार्बन एटम।
इफ यू वांट टू रिप्लेस वन हाइड्रोजन बाय द क्लोरीन, तो आप लोग प्राइमरी हाइड्रोजन को भी क्लोरीन से रिप्लेस कर सकते हैं। और आप लोग ऊपर भी देख पा रहे होंगे कि मैंने यहां पर 1 डिग्री की जगह पर Cl लगाया। सिमिलरली सेकेंडरी हाइड्रोजन कैन ऑल्सो रिप्लेस बाय द क्लोरीन, और यहां पर भी हम Cl को पुट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि whenever we are doing the chlorination of propane, in that condition two product will form. One is known as the 1-chloropropane, another is known as the 2-chloropropane. Now question is this, which compound will form in higher amount? कौन सा compound higher amount में form होगा? अब मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया था? In this chemical reaction, intermediate formed as a free radical. यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है वह फ्री रेडिकल बनता है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब बच्चों ये होता है कि आज अगर हम लोगों ने यदि ये वाला प्रोडक्ट अगर बनाया होगा, तो यह प्रोडक्ट कब बना होगा? अगर आपके 1 डिग्री से अगर H निकलता है, तो 1 डिग्री के H निकलने पर 1 डिग्री का रेडिकल बनेगा। सिमिलरली सेकेंडरी हाइड्रोजन के एलिमिनेशन पर सेकेंडरी रेडिकल बनेगा। आज अगर हमसे अगर कोई यह पूछे कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट बच्चों वह बनेगा जहां पर बनने वाला रेडिकल स्टेबल होगा। Since we know very well, secondary radical is comparatively more stable than the primary radical. That is the reason, since the secondary radical is more stable than the primary radical, that's why हमारा जो secondary halide जो होगा, that will formed as a major. मतलब हम इसको major terminology बोलना तो गलत होगा। मेजर अपन बेसिकली तब यूज में लेते हैं जब दोनों कंपाउंड के परसेंटेज में बहुत वास्ट डिफरेंस हो। एक आपका बनेगा 55% और एक आपका बनेगा यहां पर 45%। तो बच्चों 55 एंड 45 इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ हम फिर भी कह सकते हैं कि जो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट बनेगा दैट विल फॉर्म्ड इन कंपैरेटिवली हायर अमाउंट देन द प्राइमरी वन। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी रेडिकल जो होगा दैट विल बी कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन द प्राइमरी। तो हमारा यहां पर ये वाला कहना है। तो हमारी लाइन ये क्या कहती है कि इन केस ऑफ द हायर अल्केन्स, अगर आप प्रोपेन अगर लेते हैं, अगर आप ब्यूटेन अगर लेते हैं, अगर आप पेंटेन अगर लेते हैं, तो इवन मोनो हैलोजिनेशन अगर आप कभी भी करेंगे, तो जो हैलोजन्स बनेंगे वो आपको मिक्सचर ऑफ हैलोजन का फॉर्मेशन होगा। और कभी भी अगर आप उनका परसेंटेज अगर डिसाइड करना चाहते हो, तो यू कैन डिसाइड परसेंटेज विद हेल्प ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल। दैट इज बेसिकली नोन एज द हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन को डिस्कस कर रहे थे। मैंने आप लोगों को यहां पर क्या बताया था कि इस वाली केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है? आज अगर मानकर चलो कि मुझे जैसे इस वाले मॉलिक्यूल का अगर हेलोजिनेशन करवाना है, इफ दिस क्वेश्चन इज गिवन टू मी एंड आई वांट टू डू द हेलोजिनेशन ऑफ गिवन कंपाउंड, क्या होगा बच्चों? मैंने आपसे क्या कहा कि whenever any alkane is given to you and you want to do the hallucination, तो यदि आप कभी भी हेलोजिनेशन अगर कराना चाहते हैं तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज वेरी कंपल्सरी। सिंस प्रेजेंट ऑफ सनलाइट इज वेरी कंपल्सरी, सो वी हैव टू यूज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब मैंने आपसे क्या बोला? इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब आप कहां से H को निकालेंगे? आप लोग वहां से H को निकालेंगे जहां से बनने वाला फ्री रेडिकल मैक्सिमम स्टेबल होगा। बच्चों यहां पर मैंने अगर H को निकाला, इफ आई विल रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम दिस पोजिशन, देन टर्शरी हेलाइड विल फॉर्म, और as the tertiary halide will form, then this tertiary halide is maximum stable because stability of radical क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक हेलाइड। What is the meaning of बेंजाइलिक हेलाइड? अगर बेंजीन के एडजेसेंट कार्बन पर अगर रेडिकल आएगा, ये मेरा मैक्सिमम स्टेबल होगा। अगर एलाइलिक का मतलब क्या होता है? अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर रेडिकल आएगा, दैट विल बी द मैक्सिमम स्टेबल। उसके बाद 3 डिग्री का रेडिकल क्या होता है?
अगर 3 डिग्री कार्बन पर अगर रेडिकल आता है तो फिर वो स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री वाला होगा, फिर आपका 1 डिग्री वाला होगा। तो इन्होंने ये कहा आपके पास में अगर डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो विच हाइड्रोजन हैविंग द मैक्सिमम टेंडेंसी टू रिप्लेस बाय द क्लोरीन या रिप्लेस बाय द हेलोजन, इन दैट कंडीशन वी विल गो विद द बेंजाइलिक, देन वी विल गो विद द एलाइलिक। बेंजाइलिक हाइड्रोजन का मतलब आज अगर किसी ने मुझे ये वाला क्वेश्चन अगर दे दिया और मैंने अगर इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ अगर सनलाइट की प्रेजेंस में करवाई तो यहां पर दिस हाइड्रोजन इज मैक्सिमम रिएक्टिव। ये वाला हाइड्रोजन मेरा मैक्सिमम रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि यहां पर एक H को हटाकर आपने Cl इसलिए लगाना है बिकॉज यहां पर बनने वाला रेडिकल विल बी द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, एज यू नो वेरी वेल बेंजाइलिक रेडिकल इज मैक्सिमम स्टेबल। Then you have to go with the allylic, then tertiary, then secondary, then primary। तो यदि आपके पास में कभी भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, बेंजाइलिक का मतलब होता है बेंजीन के एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन, एलाइलिक है डबल बॉन्डेड कार्बन के पड़ोस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन। अगर आपके पास में 3 डिग्री का हाइड्रोजन है, 2 डिग्री का है या 1 डिग्री का है, तो दिस इज द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन। सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ द वेरियस हाइड्रोजन इन केस ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, इन केस ऑफ द हैलोजिनेशन। बच्चों मैंने आपको शुरू में बताया था व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। फ्लोरीन मेरा मैक्सिमम रिएक्टिव होगा, क्लोरीन थोड़ा सा कम होगा, ब्रोमीन और कम होगा, आयोडीन सबसे कम होगा। अगर मेरा फ्लोरीन मैक्सिमम रिएक्टिव होता है तो आयोडीन मेरा लीस्ट रिएक्टिव होता है। बच्चों आयोडीन अगर हमारा लीस्ट रिएक्टिव होता है तो व्हाट इज माय स्टेटमेंट हियर? आयोडीनेशन इज द स्लो प्रोसेस। अगर आप लोग कभी भी एल्केन का अगर आयोडीनेशन अगर कराना चाहते हैं तो वो स्लो प्रोसेस तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होती हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? आज अगर हम लोग अगर बात करें, जैसे ये मेरा अल्केन है RH, यदि मैंने इस एल्केन का क्या करवाया बच्चों, आयोडीन के साथ में अगर रिएक्शन करवाई, as I will do the reaction with iodine, so what will happen, one hydrogen will replace by the iodine। जैसे मेरा हाइड्रोजन आयोडीन से रिप्लेस होगा इधर HI बन जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये जो मेरा HI है that is the reducing agent। आज जो मेरा HI होता है यह रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण यह मेरे एल्काइल आयोडाइड को रिड्यूस करेगा और वापस इस रिएक्शन को इधर लेकर चला जाएगा। दैट इज द रीजन एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज रिवर्सिबल। ये मेरा स्लो तो होता ही है, उसके साथ साथ में रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल का मतलब कि जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा दैट विल अगेन टर्न इनटू द रिएक्टेंट। व्हेनेवर यू विल डू द आयोडीनेशन ऑफ अल्केन देन RI और HI विल फॉर्म्ड, दैट HI विल टर्न योर RI, या आपका जो HI है वो एल्काइल आयोडाइड को रिड्यूस्ड कर कर वापस अल्केन बना देगा। अगर आप बोलो सर हम नहीं करवाना चाहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, वी वॉन्ट टू मेक इट इरिवर्सिबल, सो व्हाट वी हैव टू डू। अगर आप इरिवर्सिबल करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आप इस HI को खत्म कर दो। भाई हु इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक इट रिवर्सिबल? रिवर्सिबल बेसिकली इसको बना कौन रहा है? HI बना रहा है। अगर आपने इस HI को खत्म कर दिया, अगर आपने यहां से HI को हटा दिया तो आपकी रिएक्शन इरिवर्सिबल बन जाएगी। अब आप बोलेंगे सर हम कैसे हटाएं? यू हैव टू यूज एनी टाइप ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HiO3, HNO3 या HGO। अगर आपने इनको यूज में लिया तो ये HiO3 क्या है?
ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके HI को ऑक्सीडाइज्ड कर देगा और करने के बाद आयोडीन बना देगा। अगर मेरा HI यहां से खत्म हो जाएगा, और HI अगर खत्म हो जाएगा तो इस रिएक्शन को आप रिवर्सिबल नहीं लेकर जा पाओगे, तो ये इरिवर्सिबल बन जाएगा। सो आयोडीनेशन इज द रिवर्सिबल, but it may be carried out in presence of an oxidizing agent such as HiO3, HNO3, HGO, which oxidized the HI and as it formed and becomes it irreversible reaction, और उसको क्या करेगा, एंड उसको irreversible बेसिकली बना देगा। ये मेरा रिएक्शन था, दैट इज बेसिकली नोन एज द आयोडीनेशन। तो अगर आप इसको irreversible बनाना चाहते हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे, अगर आपने एल्केन अगर लिखा और यदि आपने इसको आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहां पर अगर आप इसको इरिवर्सिबल शो करना चाहते हो तो आपको एरो के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। यहां पर Ri बनेगा प्लस HI बनेगा और ये जो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये मेरे HI को खत्म करने के बाद में I2 और वाटर बना देगा, ताकि मेरी रिएक्शन इरिवर्सिबल चलती रहेगी। दैट इज बेसिकली नोन एज द हैलोजिनेशन। ये मेरा आयोडीनेशन है। तो हम लोग सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने यहां पर ये चीज डिस्कस कर दी। अच्छा, मैंने आपको बताया था हु इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन, फ्लोरीन। So we have already discussed the fluorination of alkane is not possible in the presence of sunlight. Why? Because if you will do the fluorination in presence of the sunlight, in that condition explosion will done there. तो अगर आपका एक्सप्लोजन अगर हो जाएगा तो हम ऐसे तो फ्लोरो अल्केन बना ही नहीं सकते। अगर आप फ्लोरो अल्केन बनाना चाहते हैं तो यू आर हैविंग द अनदर अप्रोच, आपके पास दूसरा तरीका है, एंड दैट अप्रोच इज नोन एज द स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, अगर मैंने एल्काइल हेलाइड ले लिया, मतलब यहां पर आप अल्केन से नहीं बना सकते, आपने अल्काइल हेलाइड अगर ले लिया और यदि आप लोगों ने बच्चों उसकी रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवा दी, या आपने उसकी रिएक्शन मरकरी फ्लोराइड के साथ करा दी, या आपने उसकी रिएक्शन एंटीमनी फ्लोराइड के साथ करवा दी, देन योर फ्लोरीन will replace the halogen, or as your fluorine will replace the halogen, then your molecule will turn into the fluoroalkane. आपका मोलिक्यूल फ्लोरोअल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका इस प्रकार से फ्लोरोअल्केन बन जाएगा। बट रिमेंबर दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये मेरा स्वार्ट्ज रिएक्शन है। तो मैंने यहां पर क्या लिख रखा है, The best way to prepare alkyl fluoride is by halogen exchange। हमने इस मेथड को हैलोजन एक्सचेंज क्यों बोला, क्योंकि आपका फ्लोरीन हैलोजन है और यहां पर भी आप हैलोजन ले रहे हो। आप यहां पर क्लोरीन भी ले सकते हो, आप यहां पर ब्रोमीन भी ले सकते हो, और आपका यहां पर आयोडीन भी यूज में आ सकता है। तो ये जो तीनों के तीनों हैलोजन हैं, दीज हैलोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय, आज आपके जो ये हैलोजन है, ये हैलोजन फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्मिनोलॉजी व्हाट, हम यहां पर हैलोजन एक्सचेंज मेथड बोल रहे हैं। वेयर एन एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इज हीटेड विद metallic such as metallic fluoride like the silver fluoride, mercury fluoride या antimony fluoride, तो आपका यहां पर क्या होगा, एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। और एल्काइल फ्लोराइड कैसे बनेगा बच्चों, दिस इज द रिएक्शन, याद रखिएगा, दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज द स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो बेटा आप फ्लोरिनेशन अल्केन का नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पर क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो क्या हम फ्लोरो अल्केन नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते, लेकिन अल्केन से नहीं बना सकते, एल्काइल हेलाइड से ही बना सकते, एल्काइल क्लोराइड से बना सकते, ब्रोमाइड से बना सकते, आयोडाइड से बना सकते। और कैसे बना सकते, विद हेल्प ऑफ द रिएक्शन विद मेटालिक फ्लोराइड्स।
लाइक द सिल्वर फ्लोराइड, मर्करी फ्लोराइड एंड एंटीमनी फ्लोराइड, इनसे क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज होगा एंड दैट रिएक्शन इज बेसिकली नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज द स्वार्ज रिएक्शन। तो ये हमारी पहली केमिकल रिएक्शन थी जिसका नाम हमने बोला हेलो, आपके अल्केन के हेलोजिनेशन से हमारा हेलो एल्केन का फॉर्मेशन।